नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दूसरी माँ। सभी को मेरा नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है दूसरी माँ। हमने जब से होश संभाला आपको ही देखा, आपको ही पाया। हर कदम पे साए की तरह आपने जिंदगी की धूप से हमें बचाया। अपनी नींद कुर्बान करके हमें रात भर थपकी देकर सुलाया। फिर भी हर खुशी के मौके पर यहाँ आंसू बहाए जाते हैं कि आज हमारी सगी माँ होती तो ऐसा होता, वैसा होता। आज इतने बरसों बाद पीछे पलट के देखती हूँ तो एक ही लफ्ज़ में बार बार कानों में गूंजता है, सौतेली माँ, सौतेली माँ। ताउम्र इस एक शब्द से जंग लड़ती आ रही हूँ। अब तो जैसे ये मेरी पहचान ही बन गया है। हर बार अग्नि परीक्षा, हर बात पर अपनी ममता साबित करना, जैसे कोई अपराधी हूँ और ये पूरा समाज मुझे कटघरे में खड़ा करके सवाल करने का हक रखता है। क्यों दूँ मैं सफाई, क्यों करूँ खुद को साबित। माँ सिर्फ माँ होती है, उसकी ममता सगी या सौतेली नहीं होती। लेकिन कौन समझता है इन भावनाओं को। 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं है मेरी इन भावनाओं की। नीलिमा आज न जाने क्यों इस उधेड़पुन में लगी थी। आज ही क्यों, वो तो अक्सर खुद से इस तरह के सवाल करती रहती जिनके जवाब किसी के पास नहीं होता। धूप को आंचल में भर लेने की कोशिश में जुटी थी नीलिमा। कभी झील में चांद के अक्स को थाम लेना चाहती थी, कभी उड़ती खुशबू को भी मुट्ठी में कैद करने की और आतुर हो जाती। लेकिन वो जानती थी कि ये संभव नहीं। हर बार तरसती निगाहों से सबकी ओर देखती थी कि कहीं से कोई प्रशंसा करे, शब्द कह दे उसके लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। समय इसी तरह गुजरता रहा। आज आंगन चांदनी से भरा था। शबनम के बरसने से मौसम और भी खुशगवार हो गया था। बालकनी में खड़ी उर्मिला अचानक बोली, माँ, इतनी देर से चुपचाप मेरे पीछे खड़ी क्या सोच रही हो? उर्मी बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पीछे हूँ? उर्मी की माँ नीलिमा ने हैरान होकर पूछा। माँ, तुम्हारे खुशबू मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तुम्हारा एहसास, तुम्हारा स्पर्श, सब कुछ मुझे बेहतर कौन समझ सकता है। आखिर माँ हो मेरी। उर्मी ने अपनी माँ का हाथ थाम कर कहा। माँ, क्या तुम अब भी दुविधा में हो? मैं सही हूँ या सही हूँ ना माँ? उर्मी ने एक गहरी दृष्टि से अपनी माँ पर डालते हुए पूछा। सभी गलत तो मैं खुद नहीं समझ पा रही, बस मन में यही डर है कि तुम कहीं गलती तो नहीं दोहरा रही जो मैंने भावनाओं में बहकर की थी। उर्मी की माँ नीलिमा ने अपने मन में छिपे डर को ना चाहते हुए भी उर्मी के सामने रख दिया। माँ, तुम्हारा डर जायज़ है, लेकिन तुमने जो किया वो मेरे लिए किया, गर्व की बात है। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं वही करूँ जो इस वक्त सही लग रहा है। बिना किसी पूर्वग्रह के तुम मेरी प्रेरणा हो माँ। तुमसे ही मैं ममता की गहराई जान पाई हूँ। भला तुम्हारी ममता को मैं तुम्हारी गलती कैसे मान लूँ? तुम्हारी सोच ठीक है, लेकिन जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ उसी दर्द से गुजरते नहीं देखना चाहती। अब रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। माँ, मुझे अपनी गोद में सोने दो। उर्मी को थपकी देकर मासूम बच्चे की तरह सुला रही थी नीलिमा। उसकी यादों को कारवां बरसों पहले जा पहुंचा था। नई नई दुल्हन बनकर आई थी। अचानक ही उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया था। जिस शख्स को अब तक अपनी बड़ी बहन के पति के रूप में देखती आई थी, वो अब उसी की पत्नी बन चुकी थी। नीलिमा बिना आनाकानी के
किए बिना सोम से शादी के लिए हामी भर देती है, क्योंकि दीदी की असमय मौत के बाद उसे सबसे अधिक चिंता उनके दोनों बच्चे उर्मिला और रोहित की हो रही थी। बाकी घरवालों की तरह नीलिमा की यही सोच थी कि मौसी भी माँ समान ही होती है, और चूँकि बच्चे पहले से ही नीलिमा से घुले मिले थे तो वो भी उसे अपनी माँ के रूप में आसानी से स्वीकार कर पाएंगे। उसकी बहन ने भी उसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार किया था हमेशा, तो भला वो अब पीछे कैसे हट सकती थी। नीलिमा अपनी बहन के बच्चों को बहुत ही प्यार करती थी। आगे की कहानी देखने के लिए पार्ट 2 देखें। कहानी लंबी हो जाने के कारण मैंने उसे दूसरे वीडियो में बनाया है। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सही